सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि कहने लगे, प्रभु हमने सुना है कि राजा परीक्षित के सामने जब मृत्यु का वह आया तो देवता लोग सुखदेव जी महाराज के आगे अमृत का कलश लेकर पहुंच गए थे। देवताओं ने कहा सुखदेव जी महाराज से, प्रभु ये अमृत का कलश आप ले लीजिए और जो कथामृत परीक्षित को पिलाने जा रहे हो वो हमें श्रवण करा दीजिए। जब अदला बदली की बात आई तो सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया। एवं विनिमय जाते साधुराज्ञ प्रपीयता प्रपश्याम वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव जी ने महाराज ने कहा, अरे छलियाओ, अगर तुम श्रद्धा से श्रोता बन करके आते तो मैं तुम्हें भागवत कथामृत जरूर पिलाता। अरे तुम तो ठगिया बन करके आए हो, कैसे आप अमृत का कलश लेकर के आए हो? जानते हो कहां अमृत का कलश और कहां श्रीमद् भागवत महापुराण? प्यारे, सौदा हमेशा बराबर की वस्तु से होता है ना। अगर आप दुकान पर 10 रुपए की वस्तु लेने जाओगे तो 10 रुपए की तो मिलेगी, 20 रुपए की तो नहीं देगा ना। तो कहां अमृत और कहां श्रीमद् भागवत महापुराण? देवता कहने लगे, प्रभु ये कैसे? बोले, अगर आपने श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण किया है तो आप आवागमन के चक्र से छूट जाओगे, और आपने अमृत कलश का पान किया है तो आपको जब तक आप वैकुंठ में रहोगे तब तक आप अमरता को प्राप्त करोगे। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदम महेत। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात गोविंद में रूप है। इसमें गोविंद की श्यामलता समाई है, इसमें साक्षात मेरे गोविंद का प्राकट्य है। सुखदेव जी महाराज ने जब देवताओं से ये कहा कि अगर आपको पान करना ही था तो आप मुख्य श्रोता बनकर आते। श्रीमद् भागवतो आख्यम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये साक्षात ये प्रत्यक्ष रूप कृष्ण ही है, आप तो छल करने के लिए आए। सूत जी महाराज जब सौनकादि ऋषियों को ये बता रहे हैं तो सूत जी महाराज कहने लगे कि नारद जी ने जाकर के जो साप्ताहिक विधि है वो तो नारद जी ने सनत कुमारों से प्राप्त की थी। नारद जी जब बद्रीनाथ धाम से आए, सनत कुमारों से जब साप्ताहिक विधि का निर्माण किया तो कहने लगे कि पहले तो कथा का स्थान सुनिश्चित होना चाहिए जिसमें बाहर की आवाज ना आए, कोई विघ्न ना हो, शांति का माहौल होना चाहिए। दूसरी बात, भागवत का गान होना चाहिए सुंदर शब्दों में। तीसरी बात, भागवत का ज्ञान, भागवत को बड़े ध्यान से ज्ञान से सुनना चाहिए। चौथी बात ध्यान, और पांचवी बात आपके कान। कान का बहुत बड़ा महात्मा है। कई भक्त होते हैं इस कान से श्रवण की और इस कान से निकालते। फिर सौनका जी ऋषि कहने लगे, प्रभु एक बात समझ में नहीं आई। क्या? अरे हमने तो सुना है जो सनत कुमार चारों भाई है ना, वो एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाते नहीं हैं, और जो नारद जी है ना वो कभी एक जगह
टिकते नहीं। फिर 7 दिन तक नारद जी ने सनत कुमारों से कथा को कैसे श्रवण किया? तो सूत जी महाराज कहने लगे, एक बार देव ऋषि नारद तीव्र गति से जा रहे थे और जाते हुए देखा सनत कुमारों ने, अरे महाराज कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? चारों भाइयों ने जब ये बात कही और कह के कहने लगे, नारद जी हम तो क्या देख रहे हैं कि आपका चेहरा बड़ा उदास है, थोड़ा खुश होके बैठिए ना, आपका चेहरा बड़ा उदास है। अरे संसार के चेहरे के जब चेहरे उतर जाते हैं तो कहां जाते हैं? संत की शरण में। और जब संत का ही चेहरा उतरा हो फिर संसारियों का क्या होगा? जब सूत जी महाराज कहने लगे तो नारद जी ने कहा कि प्रभु क्या बताऊं मैं आपके लिए? अहम तुम पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वातिमामिति पुष्करम च प्रियागम च गोदावरीम तथा। सनत कुमारों से कहने लगे, मैं प्रयागराज गया, मैं गोदावरी गया, मैं रंग क्षेत्र गया, मैं कुरुक्षेत्र गया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। जब शांति नहीं मिली तो मैं भटकता रहा और मैं देखता रहा कि संसार में लोगों की क्या हालत हो गई है, कोई किसी से बात ही नहीं करता है। प्यारे, ये बात आज से कई वर्ष पहले हमारे वेद व्यास महाराज जी ने श्रीमद् भागवत में लिख दिया था, लेकिन आज यही हो रहा है। अगर 4 भाई है ना या 5 बच्चे हैं घर में माँ के, तो 5 कोने पे बैठे मिलेंगे, 5 कोने पे अलग अलग बैठे मिलेंगे। क्यों? अपने फोन में लगे हुए। ये बात पहले ही भागवत में लिख चुकी थी कि कोई किसी से बात नहीं करेगा, शांति नहीं होगी। और आजकल अगर हमारे घर में 5 बच्चे हैं और शादी विवाह नहीं हुआ हो, फिर भी हर बच्चे के लिए कक्ष अलग अलग चाहिए। हाँ जी या ना जी? अलग अलग कक्ष चाहिए। और आज से कुछ समय पहले हमारे घरों में क्या होता था, जब हम शाम को बिस्तर पे लेटने जाते थे ना, जब तक 2-4 लड़ाई नहीं कर लेते थे तब तक कोई माँ के पास लेटता नहीं था। और पहले तो हमारे सभी लोगों की स्थिति इतनी अभाव में थी, आर्थिक स्थिति इतनी तंगी में थी कि जब ठंडों का मौसम आया करता था ना, जैसे अब चल रहा है, तो माँ क्या करती थी, जमीन पे ही बिस्तर लगा देती थी। गांव में जमीन पर बिस्तर लगाकर और सभी भाई बहन इकट्ठे सो जाया करते थे, लड़ते झगड़ते बातें करते करते, कहीं स्कूल की, कहीं विद्यालय की, कहीं घर की, कहीं परिवार की। और आज बस प्रसाद पाएंगे ना, तो प्रसाद पाने के लिए भी माँ थाली मेरे कक्ष में पहुंचा देना, माँ थाली मेरे कक्ष में पहुंचा देना। प्यारे, जब थाली आपके कक्ष में जाएगी, घर में आप प्रेम का कभी माहौल बना नहीं सकते हो। तुम याद रखना, जिस व्यक्ति के तुम जितना करीब रहोगे, जितना पास रहोगे, उतना ही प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। और जब तुम खुद ही उससे दूरियां बनाने लगोगे तो प्रेम कभी बढ़ने वाला नहीं है। बोलना पड़ेगा। तो ये बात कई वर्ष पहले वेद व्यास जी ने भागवत में तो लिख दिया था और वही हो रहा है। आज यहां तक भी ठीक है, कम से कम फोन पे चल रहे हैं। आगे आने वाले देखना, फोन भी नहीं, पता नहीं कौन सी बलाएं आएगी। राधे राधे। जब नारद जी ने ये कहा कि मुझे कहीं शांति नहीं मिली, ना पश्यम कुच्छे छर्महा मन संतोष कार्यक्रम कलिना धर्म मात्रेण धार्यम बदिताधुना। मेरे जीवन में कहीं संतोष नहीं मिला। क्यों? अरे मैंने घर घर जाकर के देखा कि माता पिता वृद्ध घर में पड़े हुए हैं, कोई सेवा नहीं कर रहा।
अगर पुत्र का विवाह होकर के आ गया तो घर में किसकी चलती है? बहू की। प्यारे, बहू की चलती है ना, पर चलना भी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहू जो है वो घर की लक्ष्मी है। बहू घर की लक्ष्मी है तो चलना भी चाहिए, लेकिन आज्ञा माता पिता की लेनी चाहिए। आज्ञा माता पिता की लेनी चाहिए। और आज का ये मौसम नहीं है, आज्ञा माता पिता की, सास ससुर की कोई नहीं लेगा। कहां से लेंगे? फिर साले साहब को फोन लगाया जाएगा। हाँ भाई साहब, बढ़िया हो? हाँ, ये आयोजन होने जा रहा है, बताओ कैसा रहेगा? बोलना पड़ेगा। तरुणी प्रभुता गेह श्याल को बुद्धि दाई कहा। लेकिन सलाह जब ली जाएगी तो साले साहब को फोन लगाया जाएगा। हमारे ब्रज के बड़ी एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में जितने आरे बनाओगे ना, उतनी ही उसकी जो बुनियाद है वो कमजोर हो जाएगी। और अगर साले साहब की सलाह लोगे, महाभारत में पहुंच जाइए। शकुनी मामा क्या किया था धृतराष्ट्र ने? पुत्र के मोह में आकर के साले साहब की सलाह लेते थे पर्दे के पीछे, और सामने भीष्म पितामह इत्यादि से कह देते थे आप जैसा बताओगे वैसा होगा। तो इसलिए याद रखो, मेरी हाथ जोड़ करके यही विनती है कि साले साहब की मत सलाह लो, ससुर जी की सलाह लो। किसकी लोगे? हाजी या नाजी? तो बोल दो राधे राधे।